गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो अभी लंच मैंने कर लिया है, दोपहर के कुछ 2-2:30 बज रहे हैं। और अब ऐसा है कि रोज़ तो हम लोग जाते हैं, पर कल हम लोग गए नहीं, वी टुक अ ब्रेक, क्योंकि हम लोग थोड़ा ही एक भी घर नहीं देखा हम लोग ने। और मतलब अभी थोड़ा हम लोग को लग रहा है कि विल गो स्लो। अभी राकेश तो है ऑफिस में, मेरे को अभी एडिटिंग करनी है, तो मैं एडिटिंग करके अभी ही ब्लॉग अपलोड कर दूँगी। और देखो इस तरह से बहुत धूप रहती है। और चलिए अभी पहले एडिटिंग करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो हो गई है शाम, बज रहे हैं 5:30 और 1 मिनट। तो अभी राकेश हम लोग ने मतलब जो यहाँ के ओनर्स हैं उन लोग को बोला, कहीं उन लोग ये इम्प्रेशन में ना हो कि सारा कम्युनिकेशन ओवर हो चुका है। तो हम लोग ने उनको मैसेज कर दिया कि आप फिर से बताइए, जो भी है सब टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हो जाएं, तो हम लोग भी अपनी तरह से फिर बात आगे बढ़ा सकते हैं। तो यही था। और एक पापा जी की बात याद आती है। पापा जी बोलते थे कि गुजराती में है ये, तो मैं हिंदी में भी बताती हूँ कि जे बीजाने न जोवे, जे बीजाने न जोवे ये मने मળી जाए, અને जे मने जोवे ये बीजाने मળી जाए। तो जो दूसरों को नहीं चाहिए वो मुझे मिल जाए, या मुझे मिल जाए तो मुझे दिक्कत नहीं है। जो दूसरों को नहीं चाहिए और जो मुझे चाहिए वो दूसरों को मिल जाए। तो ये जो आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं, ये उनके वाक्य इस तरह से होते हैं, ये उनका बोध इस तरह होता है कि आप बिना विचार किए, बिना थोड़ा सा रुके हुए आप नहीं समझ सकते हैं। तो अब जैसे जो दूसरों को नहीं चाहिए, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल है कि कोई कहीं जाना चाहता है, ठीक है, मगर वो नहीं चाहता है कि उसको वहाँ प्रॉब्लम्स हो या कुछ हो, या उसका वो मान लीजिए एक होटल का रूम है जो उसको नहीं चाहिए, तो वो मुझे मिल जाए। तो हो सकता है उसमें एक सिंगल बेड हो, डबल बेड हो, ऐसी कोई भी चीज़। अब जो मुझे चाहिए वो दूसरे को मिल जाए। तो ये एक तरह का एक साइलेंट प्रेयर है कि हम जो अपने लिए चाहते हैं ना, वो हम ईर्ष्या के लिए या ईर्ष्या द्वारा या कोई भी चीज़ के लिए जब दूसरों को मिलता है, तो हम लोग उसमें एक जेलसी का फैक्टर या कोई दूसरा फैक्टर्स लाके हम लोग उससे खुश नहीं होते हैं। मगर एक कर्म की थियरी ऐसी भी है कि जब आप दूसरों को जो चाहिए है ना, जब वो मांगते हैं तो आपको भी वो मिलता रहता है। तो ये एक बहुत सिंपल एक चीज़ है। तो अब जैसे यहाँ का ये घर अगर उनको चाहिए है तो वो ले लें, तो हमको उससे बेटर, अगर उससे बेटर नहीं तो उसके जैसा नहीं तो उससे कम, पर जो भी मिले वो भगवान की इच्छा है। फिर से ईश्वर करता नहीं है, मगर ईश्वर देखता ज़रूर है कि तुम्हारा हृदय कैसा है। तो इसीलिए पापा जी के ये वाक्य बहुत अच्छी तरह से एक ऐसी परिस्थितियों में ज्ञानियों के वचन याद आके आपको एकदम संभाव में, एकदम समता भाव में रखते हैं। एंड दे हेल्प यू टू टेक द राइट डिसीजंस। ये बात अभी मेरे बहुत हेल्प कर रही है व्हेन सच थिंग्स आर गोइंग। और कोई टर्मोइल, कोई ऐसा नहीं है कि क्या, मगर हाँ हम लोग अपना बेस्ट इसीलिए देते हैं कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ में पुरुषार्थ ज़रूरी है। आप सिर्फ प्रारब्ध के पहले से डेस्टिनी है कि ऐसे ही होना है या ऐसे ही होना है, वो लेके नहीं बैठ सकते कि जब सब कुछ तय है तो मैं क्यों करूं। आपको पुरुषार्थ करना है, जो पुरुषार्थ करेगा उसी को सही चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए, ये थोड़ा बहुत चीज़, यही सब चीज़ में हम लोग सोचते हैं, मतलब दिस इज़ आवर लाइन ऑफ थॉट। तो ये नहीं है कि सत्संग सिर्फ सुन लिया, पढ़ लिया, देख लिया। हमारे सत्संग में पापा जी तो बहुत ज़्यादा हमको ये करते थे कि आपका चारित्र, आपका इम्प्लीमेंटेशन कितना है। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो बाकी सब क्या है, जस्ट लाइक एनी अदर बुक्स, कि सिर्फ पढ़ना है। और कितने लोगों को मैंने देखा है इस मेरे आध्यात्म की यात्रा में, जो आध्यात्मिक होते हैं उनको बोलने का बहुत शौक होता है। कितने ही लोगों को मैं जानती हूँ कि दे डोंट हैव द कंट्रोल ऑन देयर वाचा, ऑन देयर वचन वर्गना, ऑन देयर यू नो दैट स्पीच। उनको लगता है पहली बात तो बोलने का तरीका, एक जब तक आप ओपन नहीं हो, ओपन टू लिसन, ओपन टू दैट दिस में बी राइट। तो हम जो धर्म करते हैं कृपाणु देव, और जो लाइन ऑफ थॉट है कि स्याद्वाद शैली, के
एवरी डायमेंशन इज़ राइट इन देयर ओन वे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो ये ओपननेस हम तो रखते हैं कि कोई धर्म करे कि ना करे, ही इज़ राइट, क्योंकि निश्चित है कि वो धर्म आगे कभी ना कभी करेगा। पर आगे का मतलब एक्सक्यूज मी, इसी जन्म में करे ज़रूरी नहीं है, कभी भी आगे आने वाले जन्म में वो कर सकता है, एंड दैट इज़ ऑल इट मैटर्स। पप्पा बोलते हैं ना कि, और कृपाणुदेव ने भी लिखा है कि सर्व जीव विषय सिद्ध सम, जे समझे ते थाई। तो वो समझेगा तो वो उसके लिए ट्राई करेगा ना। कंगी गिर गई। तो जब वो समझेगा, और क्या समझना उसको कि मैं ये आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो जब वो ये समझेगा तो उसको उतना ही विल गेट दैट थिंग, यू नो, कि ये मुझे समझना है। और जब वो समझेगा तो उसको पता चलेगा कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। अब मोक्ष की प्राप्ति ऐसी नहीं होती है कि पूरी ज़िंदगी आप देह बन के निकाला, चारों कषाय क्रोध मान माया लोभ किया, और लास्ट में आप बोल देंगे मेरे इसको तो मोक्ष हो गया। मोक्ष कोई जगह नहीं है, मोक्ष कोई ये नहीं है। कृपाणुदेव वचनामृत में लिखते हैं कि मोक्ष पहले हथेली में है, फिर सिद्धालय में। मतलब कि पहले आप इस शरीर आनंद का अनुभव कीजिए। मोक्ष इज़ नथिंग बट आनंद। तो आनंद का अनुभव इस शरीर में ना हुआ, और शरीर बहुत सारा दान कर दिया, बहुत सारा ये कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस जन्म में जैसे कि आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, मेरे को अभी याद आ रहे हैं, एक तो पापा जी हैं, कृपाणुदेव हैं, और एक और याद आ रहे हैं अभी प्रेमानंद आचार्य, प्रेमानंद जी, प्रेमानंद महाराज जो वृंदावन में हैं। उनको देख के आपको उनके हर आंसर में यही लगेगा। आप कोई भी आंसर, कोई भी क्वेश्चन लेके जाइए उनके पास, वो डायरेक्ट आपको रीडायरेक्ट कर देंगे टू गॉड। अब वो आपको राधा का नाम बोलेंगे, कभी कृष्ण का नाम बोलेंगे, कभी भगवान बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। और ही इज़ नॉट ट्राइंग टू से कि आप यही करो या वही करो। मतलब मेरा मेन जो उनका सुनना रहता है ना, उस फोकस में मुझे लगता है कि वो बोल रहे हैं कि देखो, आप संसार का अपेक्षा रख के भगवान की अंडरस्टैंडिंग रख रहे हो। आपका क्वेश्चन संसार है, मगर आपको समझना भगवान को है। तो भगवान को समझने के लिए थोड़ा भगवान का कुछ तो आप कीजिए, तो वो आपको समझेगा ना। तो आई थी मैं यहाँ हमारे इस घर में। अब हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे सब कुछ करा वरा के अभी इन लोग को फिर या तो किराए पे या तो फिर इसको बेच देंगे, ऐसा कुछ ऐसा सोच रहे हैं। चलते हैं अभी यहाँ से। तो देखिए ये जो है इस तरह से। तो हम लोग आए थे अपने पुराने घर में, और वहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं अपने नए घर की तरफ। उस तरफ नहीं आ रही है लाइट, तो वहाँ जा रहे हैं। अभी यहाँ पर हम लोग रुके हैं डी-मार्ट की सिग्नल पे। उस तरफ जाएंगे, कुछ उड़ाएंगे, फिर जाएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर आपसे मिलेंगे। नहीं, फिर एक सरप्राइज है। हाँ, मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार। नो मिस कॉल, फुल कॉल से। फुल कॉल से लड़की हमारे इसमें ही आके चिपक रही है। चलिए, तो आज राकेश ने मुझे एक चीज़ दी है। उसने बोला कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, सरप्राइज है। तो ये रहा वो, ये एक वॉच है, स्मार्ट वॉच है। मेरे पास ऑलरेडी एक स्मार्ट वॉच है, पर हम लोग को चाहिए थी, मुझे तो खास करके ये चाहिए थी। तो ये रहा राकेश। चलिए इसको खोलते हैं। अरे इतना दिख रहा है तुम्हारा। आज अपन उदास तो हैं, लेकिन उसी में एक खुशी का भी एक पल है, यही कि अनबॉक्सिंग हो रहा है। और पीछे ऐसे कलर इज पिंक, इस तरह का है। ये इसका चार्जिंग है। यूजर मैनुअल।